नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी? 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। उसके साथ आपके जूनियर असिस्टेंट हुआ, वीडियो हुआ, जो यूपी ट्रिपल का नया चार्ट आया है उसके अनुसार वीडियो जो 2018 का था वो भी, और नए वाला भी। आपके लेखपाल की वैकेंसी और प्लस बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है आपकी। और शायद राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ भी गई है। तो पढ़ाई करिए अच्छे से। और इन सब में हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या? हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, बस हम इतना कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दे सकते हैं। उससे आगे आप लोगों का होता है जो आप लोग करना चाहोगे। हैं, अपना काम है आपको बेस्ट देना। हम बेस्ट देंगे। और कहा जाता है कि आज की गई मेहनत कल की खुशियों की चाबी होती है। क्या? आज की गई मेहनत कल की खुशियों की चाबी हो सकती है। ठीक है, तो मेहनत करिए और इसका कोई भी विकल्प नहीं होता। हर रिश्ता इसी से जुड़ा होता है। अगर आपकी जॉब होगी, आपकी वैकेंसी, आपकी नौकरी लगी होगी, सब कुछ ठीक होगा तो हर रिश्ता आपके साथ होगा, नहीं तो कोई पहचानेगा भी नहीं और बस आप रोते रह जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इसलिए पढ़ाई करिए और अच्छे से अपना एक पोस्ट अपनी पक्की कर लीजिए बस। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ क्या टॉपिक चला हुआ था हमारा टॉपिक चला हुआ है छंद। क्या? हमारा टॉपिक चला हुआ है छंद। मैंने आपको छंद की परिभाषा सब कुछ मैंने अच्छे से बताया था। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, उनकी गणना यति गति आदि नियमों से बनी पद रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। फिर से दोबारा बता रहा हूं मैं। संख्या किसी अक्षरों की संख्या उनकी गणना यति गति आदि नियमों से बने पद रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको प्रकार बताए थे। छंद के अंग बताए थे मैंने। छंद के अंग भी मैंने आपको बता दिए थे और अंग की मैंने परिभाषा भी, अंग की जितने भी मैंने आपको नाम बताए थे उनको मैंने थोड़ा डिफाइन भी किया था ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है वर्णिक छंद, जिसमें वर्ण की गणना की जाती है। ठीक है, एक होता है आपका मात्रिक छंद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आपसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बहुत ज़्यादा अंदर तक बढ़ेगा। आपको बस यहाँ से ही मात्रिक छंद से ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना देगा। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएंगे। मात्रिक छंद। और नंबर 3 पर क्या है आपका? मुक्तक छंद। ठीक है, तो हम देखेंगे मात्रिक छंद को। और मैंने मात्रिक छंद को शुरू भी कर दिया था। आज हम शुरू करते हैं मात्रिक छंद। ये कितने प्रकार का होता है? मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा। छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक, क्या? एक सममात्रिक, एक विषम मात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक। क्या? अर्ध सममात्रिक। ठीक है, बस मैं उतना आप लोगों को कराऊंगा छंद में जितना आप लोगों के लिए आवश्यक है। उससे आज ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। कि ऐसा नहीं है कि मैं अंदर बढ़ता रहूं और आप लोग बस करते रहो। और अपना काम है मेहनत करना। ये जो कलम मिली है इससे अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाना और जितना हो सकता है अपना बेस्ट देना। उससे आगे का काम आप लोगों का है। मेहनत करना, सपोर्ट करना, सब कुछ आपका है। फिर आइए हम शुरू करते हैं मात्रिक छंद। क्या? मात्रिक छंद। मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं भी। छंद के प्रकार मैंने नीचे ऐसे ही लिख दिया था। छंद के प्रकार 3 बताए थे मैंने आपको। क्या? 3। आपका वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। क्या? मुक्तक
छंद। क्या? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। क्या? मुक्तक छंद। और मात्रिक छंद के कितने प्रकार बताए गए हैं? मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, 3, वो अभी मैंने आपको बताए थे। एक क्या होते हैं? एक होते हैं आपके सममात्रिक। क्या? सममात्रिक, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। और नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है आपका सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। क्या? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। क्या हुआ? अर्ध सममात्रिक। ठीक है, क्या हुआ? अर्ध सममात्रिक। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम बस वो देखेंगे, इससे ज़्यादा हम ऐसा नहीं है कि बस हम घुसते चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं सममात्रिक छंद। क्या? सममात्रिक छंद। ठीक है, पहले हम इनसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मात्राओं की थोड़ी गणना बता देता हूं कि किस तरीके से हम मात्राओं की गणना करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद हम मात्रिक छंद को देखेंगे। एक बार मात्राओं की गणना देख लो हम किस प्रकार से करेंगे। मात्राओं की गणना या मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे। क्या करेंगे? मात्राओं की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, हास्य स्वर, जितने भी हास्य स्वर होंगे उन सभी की मात्रा 1 लेंगे। कितनी? 1। मैंने आपको बताया था गुरु और लघु। गुरु लघु की मात्रा ये होती है और गुरु की मात्रा ये होती है। ये लघु की मात्रा और ये गुरु की मात्रा। इसे दृग बोलते हैं। इसे लघु बोलेंगे छोटी मात्रा और इसे गुरु या दृग बोलते हैं बड़ी मात्रा। ठीक है, वैसे ऐसा बन जाता है ये, लेकिन ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 1 और 2 लिख लोगे तो थोड़ा ठीक है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और पहचान भी सकते हो आराम से। ऐसे लिखने से थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं हास्य स्वर। जितने भी हास्य स्वर होते हैं आपके ए, ई, उ और री, इन सभी की क्या मात्रा होगी? इन सभी की 1 मात्रा होगी। क्या? 1 मात्रा होगी। ठीक है, अगर ये किसी में आएंगे, किसी शब्द में आते हैं तो इनकी क्या होगी? 1 मात्रा होगी। अगर मैं कहूँ आपको कै, ये हास्य स्वर नहीं है लेकिन कै 1 मात्रा, छोटी 1 मात्रा, छोटा ऊ 1 मात्रा। ठीक है ना, ऐसा होगा तो 1 मात्रा, 1 मात्रा। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं ऐसे 1 मात्रा। ठीक है, कोई भी वर्ण अगर सिंगल आता है तो उसकी 1 मात्रा होगी। क्या? दीर्घ स्वर को छोड़ने के बाद। बस अगर हम दीर्घ स्वर को छोड़ देते हैं, और वैसे भी दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है। वह आपका अगर आ आएगा तो आ किसी भी शब्द के बीच में पूर्ण रूप से नहीं आएगा, डंडे के रूप में आएगा, अपनी मात्रा के रूप में आएगा। जैसे ये लिख गया का, तो का की 2 मात्रा लिखेंगे। ठीक है, का की 2 मात्रा लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा जाता है कै, जैसे लिखा गया आपको, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, कमल, कमल, इसमें कितनी मात्रा होगी? कै 1 मात्रा सिंगल है, मैं 1 मात्रा और ले की 1 मात्रा। अगर मैं लिखता हूं घोड़ा, ठीक है, क्या लिखा? घोड़ा। घे एक, अगर घे अकेला होता तो क्या होती? 1 मात्रा होती, लेकिन घे के साथ ओ है। ठीक है, घे के साथ ओ है, इसकी कितनी मात्रा होगी? 2 होगी। और अगर बात करूं मैं डे, अगर डे अकेला होता तो इसकी क्या होती? 1 मात्रा होती, लेकिन यह किसके साथ है? आपके आ के साथ है, तो इसकी कितनी होगी? 2 मात्रा। ठीक है, अब देखिए चिड़िया लिख रहा हूं, चिड़िया, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग मात्राओं को समझ सके। अगर मैं बताऊं चिड़िया, मैंने कहा था अगर च होता तो क्या होता? 1 मात्रा, जैसे कै की 1 मात्रा हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ची, तो इस ची की क्या मात्रा होगी? इस ची की मात्रा होगी 1, क्योंकि छोटी ई है। अगर ये होती बड़ी तो 2 मात्रा। किसी के साथ बड़ी की मात्रा आएगी, बड़े की मात्रा आएगी तो क्या होगा? 1 मात्रा। छोटे की मात्रा आएगी तो क्या होगा? 1 मात्रा। ठीक है, किसी भी वर्ण के साथ अगर सिंगल वर्ण होगा तो 1 मात्रा। ठीक है, ये नियम होते हैं। जैसे ची की 1 मात्रा, यहाँ पे भी डे के साथ छोटी है 1 मात्रा, और ये के साथ आ है तो 2 मात्रा। तो इसमें कितनी मात्रा हुई? इसमें हुई 2 और 1 3 और 1 4।
इसमें 4 मात्रा हुई। अब ये मत कहना कि सर ये वाली मात्रा, हर एक शब्द, हर एक वर्ण की एक मात्रा होती है, ठीक है ना, हर एक वर्ण की भी कुछ ना कुछ मात्रा इसमें होती है, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा ना। और जैसे जैसे हम सेंटेंस लिखते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे, एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, किसी के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आता है तो वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु आने पर एक मात्रा, कितनी, एक मात्रा। जैसे अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आया तो क्या होगा, एक मात्रा लिख देंगे, ठीक है, एक मात्रा लिख देंगे, कितनी, एक मात्रा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के ऊपर आया अनुस्वार, क्या, अनुस्वार अर्थात अंग की बिंदी, ये वाला अंग आता है तो क्या, दो मात्रा, क्या, दो मात्रा। जैसे खंजर, खंजर, ख के ऊपर अंग की बिंदी आई, लेकिन मैंने कहा था अगर ख होता अकेला तो क्या, एक मात्रा, लेकिन ख के ऊपर क्या आई, अंग की बिंदी आई तो क्या होगी, एक, दो मात्रा, सॉरी दो मात्रा होगी, ठीक है। जय के ऊपर कुछ नहीं है ना, जय के साथ कोई स्वर है तो एक मात्रा, और रे की भी एक मात्रा, तो इसमें कितनी, दो और दो चार, कितनी हुई, चार मात्रा हो गई, कितनी, चार मात्रा हो गई, ठीक है। ये आया समझ में, अंग की बिंदी की दो मात्रा, और किसी शब्द के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर अगर अंग की बिंदी आती है तो एक मात्रा, दो मात्रा, और अगर चंद्र बिंदु आती है तो दो मात्रा, सॉरी चंद्र बिंदु की एक मात्रा, ठीक है। अब जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त वर्ण जितने भी होते हैं, ये अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रय, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय, इन सभी की एक मात्रा, कितनी, इन सभी की एक मात्रा होगी, क्या होगी, इन सभी की एक मात्रा होगी भाई, अज्ञ, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय, इन सभी की एक मात्रा होगी, कितनी, संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं तो इन सभी की एक मात्रा। समझ में आया। अगर मैं लिखता हूं कै, अब मैं इससे समझा रहा हूं तो एक मात्रा, अगर मैं इसे बना देता हूं ये तो भी एक मात्रा, ठीक है, इसकी एक मात्रा, कि इसकी बजाय किसी भी वर्ण को ले सकते हैं आप, ठीक है, एक मात्रा। अगर मैं लिख देता हूं कि, दो मात्रा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं कु, एक मात्रा। अगर मैं लिख देता हूं का, दो मात्रा। अगर मैं लिख देता हूं कु, दो मात्रा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं ये चंद्र बिंदु लगा के, एक मात्रा। अगर मैं लिख देता हूं ये लगा के तो दो मात्रा, कितनी, दो मात्रा, ठीक है। अगर आ आएगा तो दो मात्रा, ठीक है। जितने भी दीर्घ स्वर होंगे, दीर्घ स्वर आपको पता है उन सभी की दो मात्रा होती है, जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं उन सभी की दो मात्रा होती है, ठीक है, उन सभी की दो मात्रा होती है, ठीक है। अगर ये अगर आप सोचते हो के, एक बात ध्यान रखना, अगर आता है के तो भी दो मात्रा, एक मात्रा होती है इसकी, ठीक है। अगर को की बात करते हैं इसकी तो दो मात्रा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों की, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। मात्राओं का ही खेल है सारा, इसमें आपको गणना करनी होती है। वैसे आपसे सीधा का सीधा पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि वह कौन सा छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका क्या, उसे दोहा कहते हैं, क्या, उसे दोहा कहते हैं। अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछ लेगा, वो सीधा ही पूछ लेगा आप लोगों से कि बताइए कि वह कौन सा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं, क्या, चौपाई छंद कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक चौपाई होता है, एक चौपाई होता है, ये चौपाई होता है और एक चौपाई होता है। ये चौपाई है, ये चौपाई है, क्या, ये चौपाई है और ये चौपाई है। मैं दोनों को बता देता हूं, हम इसको देखेंगे, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब हम देखते हैं सममात्रिक छंद। क्या देखते हैं हम, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें छंद, संद लिख दिया, छंद, सममात्रिक छंद। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मात्राओं की गणना की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मात्राओं की गणना की जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया था, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं पहला, नंबर 1 पर हम देखते हैं
नंबर 1 पर हमारा होगा चौपाई छंद। चौपाई छंद। अभी हम सममात्रिक छंद देखेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। अभी मैं जितने बता रहा हूँ वो सममात्रिक के प्रकार बताऊंगा आपको। क्या? सममात्रिक। क्या? सममात्रिक। सममात्रिक छंद। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं आपका चौपाई। चौपाई छंद। लिखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक। सममात्रिक अर्थात जिसकी सभी मात्राएं समान होती है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। सम अर्थात समान, मात्रा मतलब मात्रिक मतलब मात्रा। सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है लिखना था, छंद है। आप एक बात देखिए, इसका मतलब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। क्या? समान। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे चरण, अभी समझ में आ जाएगा आपको चरण क्या होते हैं। अगर जैसे की बात करते हैं, जैसे चरण आपको पता चल जाएगा चरण क्या होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तिहुँ लोक उजागर। अब देखिए, अब एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है कि सारे एग्जाम्पल मैं याद कर लूँगा। अगर मेरी थ्योरी याद है तो एग्जाम्पल से मैं खुद बना सकता हूँ। तो एग्जाम्पल याद नहीं होते, बस समझने के लिए होते हैं एग्जाम्पल। 1-2 एग्जाम्पल याद हो जाता है। एग्जाम्पल समझने के लिए होता है, इसलिए आपको समझाया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट तो पूछ सकता है कि वह कौन सा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं होती है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ 4 चरण कौन कौन से होते हैं। ये हो गए आपके 2 चरण। कितने? 1 चरण पूरा और 2 चरण। ठीक है, 2 चरण हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। राम दूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, क्या कितने हो गए? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए, अब आप एक बात देखिए आप लोग, इसमें कितने चरण बताए हैं मैंने बताया आपको इसमें 4 चरण होते हैं। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। कितने चरण हो गए? इसमें 4 चरण हुए। मैंने कहा था कि कितने चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। 1 चरण खत्म हो गया यहाँ तक जाकर। 2 चरण खत्म होने के बाद आपको ये डंडा मिलता है हमेशा, याद रखना। चरण खत्म होने के बाद पूर्ण विराम मिलेगा। ठीक है, तो चरण खत्म हो गया। 2 चरण, 3 और 4 चरण। और मैंने कहा था प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। अब देखिए, जय 1 मात्रा, ये 1 मात्रा, है 1 मात्रा, नु 1 मात्रा, मान, मैं और आ की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा, गे
अब गे की देखते हैं कितनी होती है। गे की एक दो मात्रा, भाई गे और ये की दो मात्रा और यहाँ पर एक मात्रा, ठीक है। जब कोई अक्षर ऐसे आधा आता है और उसके साथ ऐसे होता है तो उसकी दो मात्रा रखते हैं, ठीक है ना। जब कोई अक्षर आधा आएगा और उसके साथ ये और या, ये जैसे या आया है इसमें, आधे अक्षर के साथ कोई भी आएगा तो दो मात्रा, ठीक है। तो कितनी हो गई, इनकी दो मात्रा और इसकी एक मात्रा, ठीक है। गे ये आ की दो मात्रा और न की एक मात्रा, ठीक है। इसकी एक मात्रा, न की एक मात्रा, ठीक है ना। इसकी भी एक मात्रा और न की भी एक मात्रा। सा की दो मात्रा, ग की एक मात्रा और रे की भी एक मात्रा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था जय के साथ कोई नहीं आया, ना कोई स्वर आया जय के साथ, तो जय की एक, य की एक, है की भी एक मात्रा, न और ऊ कैसा आया है, ऊ छोटा ऊ आया है। कैसा, छोटा ऊ आया है, तो कैसी मात्रा, एक मात्रा। बड़ा था तो दो मात्रा। मैं के साथ आ आया है, तो मैं के साथ क्या आया, आ, ये इन दोनों की दो मात्रा। न की एक मात्रा, गे ये आ की तीनों की इसकी ए दो मात्रा, ठीक है। ये आधा हो गया और इनकी दो मात्रा। न की एक मात्रा, इसके साथ गे के साथ छोटा हुआ आया है तो एक मात्रा और न की भी एक मात्रा। से के साथ आया है तो दो मात्रा, गे के साथ कुछ नहीं आया, एक मात्रा, रे की एक मात्रा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, दो लिख देता हूँ, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितनी हो गई, 16 मात्रा हो गई। कितनी बताई थी मैंने, 16 बताई थी आपको, कितनी, 16। भाई ये कितनी हो गया, आप इनकी गिनती करोगे, 2 3 4, 4 और 2 6 7 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14 15 और 16, कितनी हो गई, 16। प्रत्येक चरण में कितनी, इसमें भी 16, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 16। मैं इसको और देख देता हूँ, ठीक है। जय की एक और एक मात्रा, कै की एक मात्रा, पै के साथ बड़ी ई आया है, क्या, पै के साथ बड़ी ई आया है तो कितनी मात्रा, पै की दो मात्रा और से की एक मात्रा। तै के साथ छोटी ई आया है तो एक मात्रा। मैंने बताया था किसी के साथ अगर चंद्र बिंदु आता है तो कितनी मात्रा, उसकी एक मात्रा होती है, कितनी, एक मात्रा। और वैसे भी छोटा ऊ इसके साथ आया और चंद्र बिंदु आया है तो एक मात्रा। लो की दो मात्रा, कै की एक मात्रा, ऊ एक मात्रा, जा दो मात्रा, ग एक और रे एक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 और 16, कितनी हो गई, 16, ठीक है। कितनी हो गई, 16 मात्रा हुई, कितनी, 16 मात्रा हो गई। भाई पहले चरण में 16, दूसरे में 16, तीसरे में भी 16 होगी और चौथे में भी 16 ही होगी। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, 16 मात्रा। मैंने कहा था चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब इसे गिन के बताऊं या आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ये अतुलित है, क्या यहाँ तय है, अतुलित बलधामा। मैं फिर भी गिन देता हूँ, 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2, ठीक है ना। क्या हुआ, 2 और 2, भाई 2 1, कितनी, 2 1 2 1 और फिर 1 1 1 और 1 1 और फिर 2 2। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, कितनी, 16। मैंने क्या कहा था, प्रत्येक चरण में 16 ही मात्राएं होंगी। ये सारा मात्राओं का ही खेल है, ठीक है ना। सममात्रिक छंद है तो प्रत्येक उसमें समान मात्रा होगी, यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में आपकी प्रत्येक 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। तो कितनी, 4 इसमें हुई, 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें और 16 ही इसमें भी होगी। मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, गिन लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब जा कितनी, 16 हो गई, कितनी, 16। ये समझ में आया। मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों की समझ में आना चाहिए। बस एक ही दिक्कत है कि आप लोग ये नहीं बताते हो कि समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आप लोगों को सारी सुविधा भी हम दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते आप लोगों को कोई सुविधा देना, हम भी चाहते हैं। मैंने क्या कहा था अभी, मैंने चौपाई बताया। क्या बताया मैंने आपको, चौपाई छंद बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक नोट करके बता रहा हूँ, एक होता है, बहुत कम आपको बताएंगे, चौपाई। एग्जाम आपको घुमाने के लिए चौपाई दे देगा।
क्या दे देगा? एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए कौन सा छंद दे देगा? चौपाई छंद दे देगा। कौन सा? चौपाई छंद दे देगा। यह भी एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें 4 चरण तो होते हैं, सममात्रिक छंद है, 4 चरण भी होते हैं। वो चौपाई था, ये चौपाई है, चौपाई, वो चौपाई था, ठीक है ना। इसमें 4 चरण होते हैं बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती है। 15-15 मात्राएं होती है। क्या होती है? 15-15 मात्राएं होती है, ठीक है। कितनी होती है? 15-15 मात्राएं होती है। वहाँ पे 16-16 मात्राएं थी, यहाँ पर 15-15 मात्राएं होती है। कितनी? यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर 15 होती है, वहाँ पर 16 थी। कितनी? 16 मात्राएं थी, ठीक है। वो चौपाई था, ये चौपाई है। वहाँ पर 16 मात्राएं थी, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर आपकी कितनी है? यहाँ पर आपकी 15-15। चौपाई में 15-15 और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। कितनी? 16-16 मात्राएं होती है। अगर अब बात करते हैं हम राधिका छंद की। राधिका छंद, राधिका छंद यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है 4 देकर कि इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। भाई 4 दे देगा, उसमें से कह देगा इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। 3 अर्धसम दे देगा, 1 सम दे देगा। इसलिए लाइन में बार बार लिख रहा हूं, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में भाई सममात्रिक छंद है, और यह एक सममात्रिक छंद है, और इसमें प्रत्येक चरण में 22-22 मात्राएं होंगी। भाई सममात्रिक छंद है, 4 चरण होंगे, लेकिन मात्राएं कितनी होगी? प्रत्येक चरण में 22-22 मात्राएं होती है। कितनी? 22-22 मात्राएं होती है। कितनी? 22-22 मात्राएं होती है। जैसे आपको वहाँ पे बताया गया था 16-16, यहाँ पर 22-22 होती है। वहाँ पर प्रत्येक चरण में कितनी थी? 16 थी, लेकिन यहाँ पर 16 की जगह कितनी होगी? 22 होगी। गिनने का नियम वही होगा, मात्राओं को उससे अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है। ये बात नोट करके स्पेशल लिख लीजिएगा, क्योंकि यह एक सममात्रिक छंद है। आपको एग्जाम में दे देगा वो कि इनमें से पहचानिए कौन सा सममात्रिक छंद है। वो आपको 3 अर्ध सममात्रिक दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से पहचानो कौन सा अर्ध सममात्रिक, इसमें से कौन सा सममात्रिक है, तो आपको पहचानना होगा। तो याद रखिएगा, यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 22-22 मात्राएं होती है। आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22-22 मात्रा होती है, तो कौन सा है? आपका राधिका छंद है। कौन सा? राधिका छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22-22 मात्राएं होती हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को लगा है कि समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।